हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आजकल शराब की चर्चा बहुत है। सभी राज्यों में लोग शराब के लिए पागल हो चुके हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकार ने लॉकडाउन के चलते हुए शराब पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, सभी राज्यों में शराब की बिक्री अचानक से शुरू कर दी। लॉकडाउन के चलते हुए भी सरकार ने शराब को बहुत ज्यादा महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा करना सरकार की मजबूरी थी या सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है? चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में शराब को बेचना सरकार के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। भारत देश में संघीय संरचना होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न करों और उनके उत्तरदायित्वों को अलग अलग बांटा गया है ताकि किसी प्रकार का कोई गतिरोध पैदा न हो। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के पास कर लगाने और उनको वसूलने के साधन अलग अलग और बहुत ज्यादा हैं, जबकि राज्यों के पास आय के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्यों को अपने यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए या तो केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है या खुद कर लगाने और उनको वसूलने के कुछ साधन या कुछ उपाय खोजने पड़ते हैं। और राज्यों के लिए इन्हीं उपायों में से एक है शराब। चूंकि पूरे भारत देश में आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ी है, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों की कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह आदेश दे दिए हैं कि सभी राज्य अपना अपना खर्चा खुद चलाएं, वो अपना प्रशासन खुद चलाएं, केंद्र सरकार पर निर्भर ना रहें। इसलिए राज्यों ने अपना खर्चा खुद चलाने के लिए, अपना प्रशासन खुद चलाने के लिए आय का साधन ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने इस चीज को ढूंढने के लिए या अपना खर्चा चलाने के लिए शराब की बिक्री शुरू कर दी है, क्योंकि शराब से बड़ा आय का साधन राज्यों के लिए कोई नहीं है। राज्य सरकार शराब के निर्माण पर उत्पाद कर और बेचने पर सेल्स टैक्स लगाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पिछले वर्ष 2019 में या 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 29 राज्यों और अकेली दिल्ली ने शराब के उत्पाद कर से 1,75,501 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पिछले सालों से 16% अधिक है। अगर एवरेज निकाला जाए तो अलग अलग राज्य की कमाई वर्ष 2018 में शराब के उत्पाद कर से 12,500 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2019 में 15,000 करोड़ रुपए हो गई। कहने का मतलब है कि सिर्फ शराब की बिक्री से एक साल में हर राज्य की कमाई 2500 करोड़ रुपए बढ़ गई। अकेले उत्तर प्रदेश राज्य ने शराब की बिक्री से पिछले वर्ष 2500 करोड़ रुपए प्रति महीने की कमाई की थी और उम्मीद है कि अब उत्तर प्रदेश की यह कमाई बढ़कर शराब की वजह से 3,000 करोड़ रुपए प्रति माह हो जाएगी। आरबीआई की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ऐसे ही शराब की बिक्री चलती रही तो अकेला उत्तर प्रदेश राज्य शराब की बिक्री से 31,517 करोड़ रुपए कमा लेगा। उसके बाद कर्नाटक 19,750 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 15,343 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 10,554 करोड़ रुपए और तेलंगाना 10,313 करोड़ रुपए कमा लेगा। इस प्रकार अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो ये सिद्ध हो जाता है कि सभी राज्यों की तिजोरी में धन भरने के लिए अकेली शराब ही काफी है। अगर सभी राज्य लंबे समय तक शराब बेचना बंद कर देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, यानी उनकी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। लेकिन इन सभी राज्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि शराब की बिक्री करते हुए या शराब को बेचते हुए कोरोना जैसी महामारी फैलती है तो सभी राज्यों को इस कमाई का लालच छोड़ देना चाहिए या शराब की बिक्री बंद कर देनी चाहिए या इस बात पर विचार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।